की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे चुनारगढ़ राज की महामंत्री कृपाल सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। आपका हुक्म रखो मेरा जब रामबली जी हुजूर। जाओ इनके चलियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन राय दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कृपाल सिंह आज भरी दरबार अपने चुनारगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? महामंत्री कृपाल सिंह, हमारे चुनारगढ़ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? मेरे धार्मिक सम्राट हूँ, ये आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह आपके से चुनारगढ़ की प्रजा के विषय में सब कुछ बताऊंगा। सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है मेरे महाराज, और प्रदेश से खुशहाली की उठती है खुशहाली की उठती है। बलिदान भी सम्राट हूँ, ये आपकी चुनारगढ़ यह प्रजा हर दौर से खुशहाल ही रह चले।
किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंदिर पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। नहीं, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन महाराज, आज मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज, कि आप जब भी सिंहासन में विराजमान होते हैं तो आप हर वक्त गुमशुदा उदास रहते हैं। आखिर राजन, इस उदासी का कारण क्या है? मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। कृपाल सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? बेशक। जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं तो उदास क्यों रहते हैं? हाँ महाराज। कृपाल सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्र दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन कृपाल सिंह, रातों दिन में सोचता रहता हूँ, ईश्वर अगर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने के बाद इस तख्तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। महाराज, वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन महाराज आपको एक पुत्री जरूर दिया है। महाराज, इसी राजन, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। तो रंज करिए न अपने जिगर दरमिया, रंज करिए करिए न अपने शिगर दरमियान, लिखा विधि का कोई मेट पाता नहीं। पुत्रवा है पुत्री में कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को खाता नहीं। महाराज, आपको ईश्वर ने एक पुत्री जरूर दिया है, तो महाराज कहते हैं जो इस युग में पुत्र कार्य नहीं कर सकते हैं वो कार्य पुत्र अवश्य कर दिखाती है। राजन, इसे महाराज आप राजकुमारी गुलशन पे भरोसा कीजिए, और एक दिन जब राजकुमारी सयानी होगी तो इस तक तो ताज की बारिश होगी। महाराज, आप फिक्र क्यों करते हैं? कितने ऊंचे विचार हैं। हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी तो इस तक तो ताज की बारिश होगी। क्यों नहीं राजन? तुम ठीक कहते हो कृपाल सिंह। आओ स्थान ग्रहण करो। लेकिन कृपाल सिंह महाराज, आज काफी दिन हो गए हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह बॉर्डर पे तैनात है और सीमा का कोई समाचार नहीं मिला। हमारा हुक्म है इसी वक्त फोन करके यशपाल सिंह को दरबार में बुलाया जाए। महाबली जी हुजूर। सेनापति यशपाल सिंह को तत्काल फोन लगा दीजिए जी, और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार कर हाजिर हो। नंबर है? पुराना नंबर, पुराना नंबर
98 38 12 15 70। ओहो आ गया सेनापति यशपाल सिंह। ओके हेलो। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति यशपाल सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। हम सिपाही महाबली बोल रहे हैं सर। समझ गया। राज दरबार से। सिपाही महाबली जी सर। तो किस लिए फोन किया है? फोन हमने इसलिए किया है, आज भरेरा दरबार महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। महाबली जी देखिए, इस समय हम नहीं आ सकते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पे जा रहे हैं। अगर कोई खास काम है तो फोन पर ही बता दो। दक्षिण तरफ निगरानी पे जा रहे हो? हाँ। रुक जाओ, पूछ ले। लम्मा जा, सेनापति जी अभी नहीं आ पाएंगे, वो दक्षिण की दिशा निगरानी पे जा रहे हैं। हेलो। हाँ बोलो। देखिए, महाराज का आदेश है, निगरानी बाद में करोगे, आपको तत्काल भरे दरबार आना पड़ेगा। क्या कहा? कोई जरूरी बात है जो फोन पे नहीं बता जा सकती। ठीक है, महाराज के आदेश का पालन शीघ्र ही करेंगे। साथियों को अलर्ट करके तत्काल दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों को अलर्ट कर दीजिए, सीमा को सीज कर दीजिए। आप हेलीकॉप्टर से तुरंत तत्काल आइए साहब। ओके। ओके, गाड़ी आ रही है। वो जहाज